बहुत पुराने समय की बात है। करणपुर नामक राज्य में करण नामक का राजा राज करता था। राजा बहुत न्यायी था। वह बहुत बुद्धिमान, निडर और साहस से भरा हुआ था। प्रजा राजा से बहुत खुश थी क्योंकि राजा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने देता था। एक बार की बात है, राजा अपने सैनिक से बोले, सैनिक, मुझे शिकार के लिए चलना है। कई दिन हो गए कोई शिकार नहीं पकड़ा, चलो मुझे शिकार पकड़ने के लिए लेके चलो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अभी हम चलते हैं शिकार लेने के लिए। मैं आपके आगे चलता हूँ ताकि कोई दुश्मन आप पे प्रहार ना कर सके। ठीक है सैनिक, चलो। फिर वो दोनों जंगल की तरफ पहुंच गए और राजा तेज तेज भागते हुए गए कि कोई शिकार मिल जाए, परंतु उन्हें को कोई शिकार ना मिला। फिर दूसरा पहर भी बीत गया, तीसरा पहर भी बीत गया, पर कोई शिकार उन्हें नहीं मिला। फिर राजा बोले, चलो सैनिक, यहाँ से चलते हैं। पुत्र प्रतीक्षा कर रहे होंगे यहाँ पे कुछ। यहाँ पर हमें कोई भी शिकार नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ और देर रुकना ठीक नहीं है। जी महाराज, हम अभी यहाँ से चलते हैं, चलिए। फिर वो दोनों जंगल से चले गए और महाराज अपने महल पर पहुंच गए। अब राजा सुबह उठे तो उन्होंने शोर सुना। वह मन ही मन सोचने लगे कि ये शोर कैसा हो रहा है। हमारे दरबार में कोई कठिन मुसीबत तो नहीं आ गई है, हमें जाकर देखना चाहिए। फिर राजा तेज तेज भागकर उस जगह पहुंच गए जहाँ पर वह सब दरबार इकट्ठे हुए थे। फिर राजा ने उन सबसे पूछा, यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है? यहाँ पे क्या कठिन मुसीबत आ गई है जो तुम सब इतना शोर मचा रहे हो? फिर उनमें से एक दरबारी बोला, सर, हमारे आपके सैनिक हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। महाराज, प्लीज़ हमारी कुछ मदद कीजिए। फिर राजा बोले, इन्हें अंदर आने दो। फिर सभी के सब अंदर चले गए। बोलो, तुम सबकी क्या परेशानी है? पहला आदमी बोला, महाराज, इसने मुझसे 600 रुपये लिए थे और इसने अब तक मुझे उसका ना ब्याज दिया है और ना ही मुझे वो पैसे वापस लौटाए हैं। दूसरा आदमी परेशान होकर बोला कि नहीं महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे ना ब्याज लेने की बात की थी और ना ये कहा था कि तुम मुझे ब्याज दो। फिर राजा बोले कि क्या ये सच बोल रहा है कि तुमने इससे कुछ भी नहीं कहा था, और या फिर तुम ये कहना भूल गए कि ब्याज मत देना? सच बताओ, सच सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। फिर पहला आदमी बोला, मैंने जब इसे 600 रुपये दिए तब इसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ब्याज भी दे दूंगा और मैंने कुछ नहीं कहा। तभी दूसरा आदमी बोला, महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे ये बात नहीं बोली है। लेकिन वे आदमी इसी बात को बार बार दोहराता रहा। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ मंत्री। राजा करण अब सोच में पड़ गए। अब वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद वे अपने मंत्री से बोले, जाओ मंत्री, 2 तलवार लेकर आओ। मंत्री बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और मंत्री तलवार लेने चला गया। वह दोनों आदमी बहुत डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि राजा बहुत गुस्से में है, कहीं आज वो हमारा सर उखाड़ कर ही रहेंगे। तो फिर राजा बोले कि जाओ, कल तुम दोनों दोपहर के 12 बजे आना। फिर वे दोनों आदमी वहाँ से चले गए और राजा बोले कि कल सच या झूठ सामने आ ही जाएगा, किसने झूठ बोला है और किसने सच बोला है। अब मैं अपने नहाने जा रहा हूँ। जब महाराज नहाकर आ गए और फिर वो उन्होंने प्लान सब कुछ उपाय सोच रखा था, तो वे निश्चिंत होकर खड़े हो गए। तब मंत्री बोला कि महाराज, आपने क्या उपाय सोचा है? ज़रा आप मुझे भी तो बताइए कि आपने उन दोनों आदमियों को जाने के लिए कह दिया, आपने उनका वो कुछ समाधान भी नहीं किया। फिर राजा बोले, मंत्री, तुम निश्चिंत रहो, मैंने उपाय सोच रखा है। तुम्हें याद है, मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे तेज गंध की लेप मंगवाया था, और वो लेप जाओ और तुम उस लेप को लेकर आओ। मंत्री वो लेप लेने चला गया और फिर पीछे से राजा बोले, अब आज सच और झूठ का पर्दाफाश होकर ही रहेगा कि राम सच बोल रहा था या श्याम सच बोल रहा था। इसका पर्दाफाश तो आज होकर ही रहेगा। फिर मंत्री तेज गंध लाकर उसने मंत्री जब तेज गंध नहीं लाए तो राजा ने उससे पूछा, मंत्री, तेज गंध का है?
मंत्री बोला, महाराज ये लीजिए, मैं आपके लिए तेज पौधगन लिए आया हूँ। शाबाश मंत्री, अब जाओ इस तेज पौधगन को दोनों तलवारों पर पुतवा दो, ठीक है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री उस तेज पौधगन को लेकर वहाँ से चला गया और फिर राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। आप सुनना चाहेंगे आगे क्या हुआ? चलो मैं आपको सुनाती हूँ। जब 12 बजे वो दोनों आदमी आए तो राजा ने उनसे कहा, एक तलवार तुम ले लो और एक तलवार तुम ले लो। तो उसने उन दोनों आदमियों ने उस तलवार को ले लिया और फिर राजा ने उनसे कहा कि तुम कल सुबह आना, और हाँ, जो झूठा होगा उसका तलवार गन करेगा और जो ईमानदार होगा उसका तलवार गन नहीं करेगा। और हाँ, अगर तुम दोनों ईमानदार होंगे तो इसमें म्यान में से तुम तलवार को नहीं निकालोगे, ठीक है। दूसरे दिन सुबह दोनों आए और राजा दोनों तलवार को निकालने के, एक तलवार में पहले जैसा गन था और दूसरी तलवार में पहले जैसा गन नहीं था। राजा पहले आदमी से बोला, तुम हमेशा झूठ बोले, मैं तुम्हें 2 वर्ष की सजा देता हूँ और 500 रुपये तुमको देना पड़ेगा। पहले आदमी ने माफ़ी मांगी परंतु राजा ने माफ़ नहीं किया और बोले, अगर तुम कल सुबह में झूठ नहीं बोलते तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता था, और उसको सज़ा हो गई। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये स्टोरी कितनी मोरल थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, झूठ बोलना पाप है। फ्रेंड्स, आप कभी भी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने से कोई भी काम अच्छा नहीं होता। एक झूठ बोलोगे, 2 झूठ बोलेगे, लेकिन सच कभी ना कभी सामने आना ही होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लास्ट थिंग, press the bell icon so that you can receive my notification and updates. I will caught you in my next video. Till then, take care. Bye bye.